बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 15.2। दूसरा न्यूमेरिकल हमने करना है 15वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का, जिसमें बेटा जो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज हमें गिवन दी हुई हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी हुई हैं। अब हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये वैल्यूज किस तरह से हमने लिखी हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब बेटा ये जो गिवन डाटा है बुक में, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट में लिखता है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100। कहता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसकी जो टर्न रेशियो है वो है 1:100। उसकी टर्न्स रेशियो दी हुई है, तो ये बेटा जो रेशियो दी हुई है उसको मैंने लिख दिया। लेकिन बात याद रखिएगा, उसने ये बात भी की है कि ये जो ट्रांसफार्मर जिसकी ये रेशियो दी हुई है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। एक दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है और दूसरा स्टेप डाउन होता है। अब बाद में मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ, अभी क्योंकि ये स्टेप अप है इसलिए मैंने यहाँ पे साथ लिख दिया। उसके बाद कहता है एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। अब जो वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है ना, यानी उसकी जो बेटा वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। ये वाली वैल्यू ये लिख दी मैंने, यानी प्राइमरी कॉइल की जो वोल्टेज उसके साथ कनेक्टेड है वो कितनी है? 20 वोल्ट है। उसके बाद व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, हमने फाइंड क्या करना है बेटा? सेकेंडरी वोल्टेज वी एस फाइंड करना है। प्राइमरी वोल्टेज हमें 20 वोल्ट दी हुई है और सेकेंडरी, ये एस मीन सेकेंडरी, सेकेंडरी वोल्टेज हमने जो है वो फाइंड करनी है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा इसको सबसे पहले तो आपने ये समझना है, ये जो टर्न रेशियो हमें दी हुई थी इससे मैंने एन पी और एन एस कैसे लिखा। जब बात हम करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तब याद रखिएगा जो टर्न रेशियो आपको दी होगी ना, उसमें पहली वैल्यू एन पी की प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होंगी और दूसरी वैल्यू जो है वो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन यही होता सारा और कहता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप की बजाय क्या लिखा होता? स्टेप डाउन। जो इससे अगले वाला न्यूमेरिकल है उसमें स्टेप डाउन है, वैल्यू ये सेम है। उसमें बेटा फिर पहली वैल्यू जो है वो एन एस की होनी थी और दूसरी वैल्यू किसकी होनी थी? एन पी की। ये बात याद रखनी है। स्टेप अप में जो रेशियो होती है पहली वैल्यू प्राइमरी की, दूसरी सेकेंडरी की। लेकिन स्टेप डाउन में जब वैल्यू आती है तो पहली सेकेंडरी की होती है और दूसरी किसकी होती है? वो बेटा आपके पास प्राइमरी कॉइल की होती है। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये प्राइमरी कॉइल की है, तो ये एन पी होगा। और ये जो 100 है ये बेटा जो है किसकी टर्न रेशियो है? ये 100 जो है ये बेटा सेकेंडरी का है, तो ये फिर सेकेंडरी के एन एस आ गया 100 और बाकी वैल्यूज का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हमने वी एस फाइंड करना है। फार्मूला बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, जो ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो का फार्मूला है वो है हमारे पास एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें। एन एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100 है, डिवाइडेड बाय एन पी की वैल्यू बेटा 1 है, इक्वल वी एस हमने सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज जो है वो फाइंड करनी है और सेकंड प्राइमरी कॉइल की जो वोल्टेज है वो कितनी है? 20 वोल्ट है। अब बेटा आपने क्या करना है, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके 100 के साथ क्या हो जाएगी? 100 ओवर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 20 सॉरी ये 2 नहीं, 10 नहीं है बल्कि 20, इधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या रह गया? वी एस। अब बेटा 100 को जो है जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 आएगा, 2000 आएगा और 1 पे डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा? 2000 ही रहेगा ये। और ये वैल्यू आ गई वी एस की। वी एस जो था हमारे पास वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल थी। अगर ये वोल्टेज है तो इसका यूनिट क्या होता है बेटा? इसका यूनिट होता है वोल्ट, उसको वी से लिखते हैं। तो ये आपके पास जो है आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया। सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज जो है वो फाइंड हो गई है। सिंपल सा बेटा आपका ये न्यूमेरिकल है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।